तो इस वीडियो में हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमारा जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हम थ्योरी डिस्कस किए थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और बार बार यूज़ हो रहा था। ओके, सो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। ओके, सो ये हमारा सेकेंड वीडियो है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये सब रहेगा IIT एग्जामिनेट का गेट का ही क्वेश्चन रहेगा। हम 2-3 वीडियो रहेगा इस पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। ओके, सो हम सबसे पहले जैम का क्वेश्चन उठाए हैं। ओके, पूरा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप जा कर के डायरेक्ट देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन वाला वीडियो। इसके बाद और 2 या 3 रहेगा, उसमें पूरा कवर कर देंगे। तो ये हमारा सेकेंड वीडियो है। ओके, प्लेलिस्ट जा कर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो बोला है वो बोला है हमारा, ये 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये आप देख सकते हैं, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है T से R3 में ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है। नल स्पेस और नल स्पेस ऑफ टी और रेंज स्पेस ऑफ टी के बारे में बताया गया है। हमको डायमेंशन पता करना है। क्वेश्चन देख लिए, अब सॉल्यूशन देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन देख इसको हम 2 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, इसको हम 2 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप नल स्पेस निकाल लीजिए टी का, या फिर आप रेंज स्पेस निकाल लीजिए टी का। दोनों में से अगर एक आपको पता चल जाता है तो सेकेंड आपको पता चल जाएगा रैंक नलिटी थ्योरम से। ओके, दोनों में निकालने के लिए आप यहाँ पे रेंज टी निकालने के लिए हम स्टैंडर्ड बेसिस का यूज़ कर सकते हैं, और उसका जो इमेज जाएगा उसका रैंक निकाल लेंगे, वही हमारा RT हो जाएगा। डायमेंशन RT का पता चल जाएगा वहाँ से। और सेकंड है हमारा NT। NT के बारे में आपको पता होगा कि NT क्या होता है। NT जो होता है वो ऐसे x यानी कलेक्शन होगा, ऐसे x का कलेक्शन होगा R3 से, सच दैट कि TX जो हो वो 0 हो जाए। ओके, TX 0 यानी x का जो मैपिंग हो वो 0 पे हो। ओके, तो वो x कहाँ जाएगा, NT में जाएगा। ये आपको क्लियर है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये TX है ना, TX का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x1 माइनस x2, x2 माइनस x1 और 0। इसको 0 से इक्वेट कर दो, यानी 0 0 0 से इक्वेट होगा, ये सब 0 हो जाएगा। वहाँ से आपको x1 x2 पता चल जाएगा, और वहाँ से आप कंडीशन निकाल लो। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमको पता चल जाएगा कि x1 क्या हो रहा है, x1 बराबर x2 हो जाएगा, और x1 बराबर x2 हो गया। तो यहाँ पे x2 ऐसे करके, मतलब कि x1 माइनस x2 बराबर 0, x1 माइनस x2 बराबर 0, ऐसे करके वहाँ से कंडीशन निकल जाएगा। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कितना डिपेंडेंट है, और वहाँ से आपको NT पता चल जाएगा। और सेकेंड ऑप्शन आपके पास है कि आप स्टैंडर्ड बेसिस का यूज़ कर लो। हम यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस का यूज़ करके बताते हैं, क्योंकि ये वाला बहुत ईजी हो जाता है, ये बार बार यूज़ हो जाता है। जैसे TX बराबर 0 करके बहुत सारा क्वेश्चन। हम एक और मेथड बताते हैं यहाँ पे, जैसे स्टैंडर्ड बेसिस ले लेते हैं E1 E2 और E3। ओके, E1 E2 E3 ले लेते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है। कैसा है ट्रांसफॉर्मेशन है, T ऑफ 1 0 0 का मैप क्या जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 है तो 1 1 0 जाएगा। T ऑफ 0 1 0 का मैप क्या जाएगा, 0 माइनस 1 0 ये जाएगा। एंड T ऑफ 0 0 1 का मैप क्या जाएगा, 0 0 0 जाएगा। जो ये इमेज आया उसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में डालो। ओके, मैट्रिक्स फॉर्म में डालोगे तो क्या होगा, 1 1 0 होगा, माइनस 1 0 हो जाएगा। ओके, एंड 0 0 0 हो जाएगा। जैसा कि आपको देख के ही क्लियर हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जोड़ेंगे R1 में R2 को जोड़ देंगे, R1, या फिर ऐसे कर देते हैं ना, R2 10 इंटू R2 प्लस R1। कुछ नहीं करें, यहाँ से हम रो रिड्यूस स्मॉल फॉर्म में ले आते हैं। यहाँ पे 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना है, 1 है। तो इसका रैंक कितना आ गया, रैंक इसका 1 आ गया। सो डायमेंशन जो हो जाएगा वो RT का, वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे हमको पता चला डायमेंशन RT का 1 हो जाएगा, तो रैंक नलिटी थ्योरम से तो NT क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ NT 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नहीं, क्लियर है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। डायमेंशन NT का 2 पता चल गया, आंसर यही हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ NT 2। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि S जो है वो T ऐसे T का कलेक्शन है। यहाँ पर देखिए S जो है वो सेट लिया गया है, और ऐसे T यानी ट्रांसफॉर्मेशन का कलेक्शन है, सच दैट कि T ऑफ 1 0 1 इस पे जाता हो, T ऑफ 1 2 3 इस पे जाता हो, देन S क्या होगा। यहाँ पे एक चीज आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे 1 0 1 जो लिया गया है और 1 2 3 जो लिया गया है, ये दोनों क्या है, LI है। ओके, यानी हमको 2 तो दिया गया है LI, एक और LI लेना होगा, 3 ठो। ओके, R3 को जनरेट करने के लिए, और ये हम डोमेन में बात कर रहे हैं। तो
सीधा सा सिंपल है। यहाँ पे इसके बारे में बोला गया है, तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे बोला गया है कि इसमें कितना ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, क्या वो अनकाउंटेबल होगा, क्या वो काउंटेबली फाइनाइट होगा, सिंगलटन होगा, डेट मीन्स सिर्फ एक होगा। लेट्स गो सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे एक गौर कीजिएगा, यहाँ पे जैसा कि ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या दिया गया है कि टी ऑफ 101 क्या है 1 2 3 है, ओके, एंड टी ऑफ 1 2 3 का जो इमेज गया है वो गया है 101, और थर्ड वाला आपको फ्री कर दिया है कि आप कुछ भी लो। पहला बात है कि आप R3 की बात कर रहे हो तो उसमें 3 तो होगा ही ना बेसिस, ओके, 3 LI होगा, वेक्टर्स होगा, हो तो 3 LI वेक्टर्स यहाँ पे उससे जनरेट होगा R3। तो यहाँ पे जो 101 लिया गया है, 1 2 3 लिया गया है, ये क्या है, दोनों का दोनों LI है। LI हम कैसे देखें, हम देख लिए यार, ये दोनों का जो रैंक आ रहा है वो 2 आ रहा है, LI है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ओके। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि आप चल गए इसको लिखने, लीनियर कॉम्बिनेशन में जीरो से इक्वेट कर रहे हैं तो स्केलर जीरो हो जा रहा है तो वो LI है, उतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप देख करके पता कर सकते हैं कि LI है या नहीं है। तो यहाँ से हमको LI पता चल गया। हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं बेसिस जो कि इसको हेल्प करेगा। मान लेते हैं यहाँ पर हम ले लेते हैं 100, ओके, 100, क्या ये तीनों मिलाकर के LI है? क्या आपको दिख रहा है, क्या ये LI होगा? चलिए चेक करते हैं। 101 है, 123 है, 100 है। यहाँ से करेंगे 00 हो जाएगा और यहाँ से करेंगे 01 हो जाएगा, LI है, ओके। तो ये क्या हो गया, LI हो गया, और इसका इमेज आपको फ्री कर दिया है। मे बी आप इसको जीरो वेक्टर्स पे डाल सकते हैं, या फिर आप इसको किसी नॉन जीरो वेक्टर्स पे डाल दीजिए, या फिर सेम सेम ही रख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 100 पर ही डाल दीजिए, ओके। तो 100 पे डाल दीजिए। तो आप यहाँ पे आपको ये सोचना है, यहाँ पे आपको तो फ्री कर दिया है। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स है 1 डाले हैं, यहाँ पे हम 1/2 भी डाल सकते हैं, 1/3 भी डाल सकते हैं, ओके। सो उसका इमेज हम रैंडम कुछ भी डालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर एक यहाँ पे जो डालेंगे उसके लिए हमको, यहाँ पे जो इमेज डालेंगे उसके लिए हमको क्या मिलेगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन तो मिलेगा ही मिलेगा ना, हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे जो डालेंगे। और ये उठ के कहाँ से आएगा, R से आएगा, R से आएगा उठ के। और हम तो सिर्फ एक ही पोजीशन पे डाले हैं, आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, हम मिड में भी डाल सकते हैं और यहाँ पे भी डाल सकते हैं, और ये तीनों को मिला करके हम एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर सकते हैं इस टाइप का, जैसे कि T ऑफ XYZ, और इस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन हम डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे तो एक एलिमेंट्स हम सिर्फ 1 डाले हैं, यहाँ पे R से उठा करके डाल सकते हैं। R आपको पता है R क्या है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे अनकाउंटेबल नंबर्स यहाँ पे डाल करके और उसका इमेज कुछ भी डाल करके अपने अकॉर्डिंग या तो 0 पे डालिए, या फिर अदर कोई नॉन जीरो वेक्टर्स पे डाल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके लिए आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन ही तीनों को मिला करके एक मिलेगा ही मिलेगा, ओके। सो R चूँकि अनकाउंटेबल है तो हमको अनकाउंटेबल ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा, ओके। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा एन अनकाउंटेबल सेट। एस क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, टी जो है वह R4 चार्ट में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से सेटिस्फाई कर रहा है कि TQ + 3T² बराबर 4I है, वेयर I विद द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, देन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस इतना है, ये क्या होगा, ओके। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हमको यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि ये जो लिखा गया है इसको सेटिस्फाई कर रहा है TQ + 3T² बराबर 4I, ओके। यहाँ पे हम आइगन वैल्यू का बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। आइगन वैल्यू का इसलिए चूँकि यहाँ पे आपको टी में दिया गया है, टी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, और टी में इक्वेशन टाइप का दिया गया है, आपको दिख रहा होगा। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि लेम्डा कोई आइगन वैल्यू है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा लेम्डा। आपको पता है कैले हैमिल्टन थ्योरम, ओके। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या आपको पता है कि कैले हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई करता है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को, मतलब सॉरी मतलब मैट्रिक्स में जो पोलिनोमियल दिया हुआ था, मैट्रिक्स में पोलिनोमियल, यानी यहाँ पे जैसे यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स यूज आता है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बोलेंगे, उसमें पोलिनोमियल दिया है तो उसका जो आइगन वैल्यू होगा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ओके। सो यहाँ पे हम एक चीज़ लिख सकते हैं, इसको साइड में रखते हैं, दिखेगा नहीं, ओके। सो इसको हम ये चीज़ लिख सकते हैं, λ³ + 3 λ² बराबर 4। सो λ³ + 3 λ² - 4 बराबर 0। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक चीज़ कि λ बराबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप यहाँ पर λ - 1 से डिवाइड करके दो और जो आइगन वैल्यू होगा वो फाइंड कर सकते हैं।
तो वो वहाँ से हमको पता चल जाएगा। और एस जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, एस एक तो हमको आइगन वैल्यू यहाँ से पता चल गया लैम्डा बराबर 1 है, और एस जो दिया गया है वो हमारा दिया गया है टी फोर है प्लस 3t² सॉरी 3t³ है, t³ है और -4t है। अगर 1 डालेंगे तो क्या होगा, 1 + 3 - 4, ये तो रखी तो 4 हो गया 0। ओहो, यानी एस का एक आइगन वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, 0 विद द आइगन वैल्यू ऑफ एस। सो हम ये कह सकते हैं कि इसका एक आइगन वैल्यू 0, दैट मीन्स द डिटर्मिनेंट इज 0। 0 अगर आइगन वैल्यू हो जाता है, डिटर्मिनेंट इसका 0 जब हो गया, तो क्या ये इन्वर्टेबल होगा, खत्म ना, कट गया ना, इन्वर्टेबल तो नहीं हो सकता ना, डिटर्मिनेंट ही अगर 0 हो गया तो इन्वर्टेबल कहाँ से। ओके, सो कट गया, तो ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इन्वर्टेबल कट जाएगा। 1 1 1 1 ऑन टू, ये तो चेक ही नहीं करना है, जब इन्वर्टेबल ही नहीं है तो ये हम कहाँ से बोलेंगे, नॉन इन्वर्टेबल ही हो गया तो 1 1 ऑन टू कहाँ से बचेगा। ओके, चूँकि आपको पता है कि जो नॉन सिंगुलर का कंडीशन होता है वो नॉन सिंगुलर का कंडीशन होता है कि सिर्फ नॉन सिंगुलर का कंडीशन होता है कि सिर्फ 1 1 होल्ड होना चाहिए, और चूंकि यहाँ पे लीनियर ऑपरेटर लिया गया है R4 से R4 में, तो ऑन टू ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाएगा। तो 1 1 ऑन टू होल्ड हो गया, दैट मीन्स वो नॉन सिंगुलर, दैट इज वो इन्वर्टेबल हो गया। बट 0 होने की वजह से वो उल्टा इंप्लाई कर देगा कि वो 1 1 खत्म। जैसे निगेशन से तो लिख ही सकते हैं ना कि ऐसे, मतलब कि 1 1 देन इन्वर्टेबल, तो नॉट इन्वर्टेबल देन नॉट 1 1, ऐसे निगेशन से लिख सकते हैं। अगर 1 1 होल्ड हो रहा है तो इन्वर्टेबल, तो नॉट इन्वर्टेबल देन नॉट 1 1, तो 1 1 खत्म, ऑन टू ऑटोमेटिकली खत्म, क्यों, क्योंकि लीनियर ऑपरेटर है। ओके, तो ये ऑप्शन हम इस टाइप से काट सकते हैं, इन्वर्टेबल वाला कट जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में बहुत ही ईजी बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है क्या कि T R2 से R2 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है सच दैट कि T(1 2) का इमेज इस पे गया है, 0 1 का इमेज इस पे गया है, तो T 5 0 का इमेज क्या गया है। आप इसको बहुत तरीके से बना सकते हो। कैसे मैं बोल रहा हूँ, या तो आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड कर लो, मे बी इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड करने में हालत ख़राब हो जाएगा। इसका एक उपाय है, आप ट्रांसफॉर्मेशन ही फाइंड कर लो ना। क्यों हालत ख़राब होगा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड करने में, कुछ नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड करने में, बहुत ही ईजी मेथड है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड करने से क्या होगा कि उस मैट्रिक्स में जब हम 5 6 वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इमेज दे देगा। या फिर आप ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करते हो तो वहाँ से भी निकल जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखिए T(1 2) का जो इमेज गया है 2 3, और जो 0 1 का इमेज जो गया है वो 1 4, ये दोनों को, जो 2 3 है और 1 4 है, ये दोनों को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होगा जिसका इमेज गया है जिस बेसिस के रिस्पेक्ट में, यानी 1 2 और 0 1 के रिस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा 2 3 को, एंड 1 4 को भी लिखना पड़ेगा 1 2 और 0 1 के रिस्पेक्ट में, और जो स्केलर यूज़ होगा उसका वही हमारा क्या हो जाएगा, उसके स्केलर से वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स वहाँ से पता चल जाएगा। लेकिन हम उसका यूज़ करेंगे नहीं, हम सेकंड मेथड का यूज़ करेंगे। ओके, जो ईजी लगे वही कीजिए, हम ऐसे फर्स्ट वाला भी बता ही दिए कि वैसे बन जाएगा। T(1 2) का इमेज जो गया है वो 2 3 है। ये वाला इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि इसमें आपका थ्योरी बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा, वो वाला तो बहुत ईजी है। T(1 0) का इमेज जो गया है वो 1 4 गया है। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ए और बी कोई वेक्टर लेते हैं। ओके, और ए और बी कोई वेक्टर लेते हैं, तो आपको पता है कि इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर ये हम डोमेन की बात कर रहे हैं, इसमें से हम लिए हैं डोमेन में से, तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं x टाइम्स ऑफ 1 2 एंड y टाइम्स ऑफ 0 1। ओके, ये क्लियर है, y टाइम्स ऑफ 0 1। अब जैसे हम यहाँ पर करेंगे तो x कॉमा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x + y, और ये a कॉमा b के बराबर हो जाएगा। x बराबर a हो गया एंड 2x + y बराबर b हो गया। x का वैल्यू a है, हमको a में लाना है ना, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हम डिफाइन करेंगे, हम इसलिए लिखे हैं यहाँ पे फिर बाद में टी मारेंगे, काम खलास, क्योंकि इसका इमेज हमको पता है। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम x का वैल्यू पुट करते हैं 2a + y बराबर b, तो y का वैल्यू क्या हो गया b - 2a। कन्फर्म है, कन्फर्म है, तो t मार देते हैं इस पे। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ही मारेंगे उस पर क्या हो जाएगा, t ऑफ ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा, x का वैल्यू पुट कीजिए एंड x का वैल्यू a है, एंड t ऑफ 1 2 प्लस y का वैल्यू जो है वो b - 2a है, और t ऑफ 0 1। सो ए ऑफ टी ऑफ 1 2 का वैल्यू जो है वो हमारा 2 3 है, प्लस
बी माइनस 2a इंटू टी ऑफ 0 1 का वैल्यू है 1,4 है। ओके, सो यहाँ पर 2a हो गया, 2a प्लस बी माइनस 2a, 2a प्लस बी माइनस 2a, 2a से 2a कैंसिल, b आ जाएगा और यहाँ पे 3a आ जाएगा और यहाँ पे 4b माइनस 2a, सॉरी 4b माइनस 8a, तो 4b और माइनस 8a यानी प्लस 5a, यानी 4b प्लस 5a। सही है, आई थिंक सही होगा। देखते हैं निकाल करके कितना है, 5 6 का वैल्यू। अब यहाँ पे डायरेक्ट जब ट्रांसफॉर्मेशन ही पता चल गया, 5 6 का वैल्यू निकालने में क्या जाता है, 6 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, वेट कहीं पे गड़बड़ हो रहा है। 3a है निगेटिव, अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्या है, 4 4 दूना 8 होगा ना, -8 है ना, तो -5 होगा ना, प्लस कैसे हो जाएगा, 4 दूना 8 है, यहाँ पर 3a है, 8 -8 प्लस 3a -5 ना, सही है। अब यहाँ पे हम 6 पुट करेंगे तो 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 चौक 24 माइनस 25, तो 24 माइनस 25 कितना होगा, -1। ओके, सो 6 -1, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टी जो है वो आर एन से आर एन में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एन जो है वो 2 या उससे बड़ा है। ओके, यहाँ पे क्या बोला गया है, और के जो लिया गया है वो एन से छोटा या बराबर लिया गया है। तो ई लिया गया है हमारा, मान लेते हैं कोई सेट है V1 V2 और Vk का, जो कि सबसेट होगा आर एन का। ओके, वेक्टर्स का कलेक्शन है। और एफ लिया गया है TV1 TV2, इसका इमेज लिया गया है। सही है, यहाँ पे कंडीशन दिया है कि ये एल आई होगा तो ये एल आई होगा, ये एल आई होगा तो ये एल आई होगा, ये एल डी होगा तो ये एल डी होगा, और ये एल डी होगा तो ये एल डी होगा। हम सीधा सिंपल बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो थ्योरी टाइप का है, आपको इसमें सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस दिमाग लगाना है। ओके, आप सोचो यहाँ पे ये बोला क्या है कि V1 V2 और Vk है, ये सबसेट आर एन का होगा। पहला ऑप्शन में बोला क्या गया है कि ई यदि एल आई है तो एफ एल आई होगा, ई यदि एल आई है तो एफ भी एल आई होगा। सपोज यहाँ पे ये डोमेन का है और ये कोडोमेन का है, यानी ये रेंज में जाएगा। ओके, ये रेंज में जाएगा। अब आप ही सोचो, मे बी इसमें से कुछ वेक्टर्स जीरो पे मैप कर रहा हो, डेट मीन्स हम नलिटी की बात कर रहे हैं कि मे बी नलिटी जो है वो नॉन जीरो हम डाल सकते हैं ना, हम फ्री हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसमें से एक का इमेज कम से कम मान लेते हैं कि TV2 0 पर जा रहा है, लेट्स सपोज। ओके, तो मान लेते हैं कि V2 जो है वो कर्नल का एलिमेंट्स है, V2 कर्नल का होगा तो TV2 0 पे जाएगा। जैसे ही 0 पे जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो एल आई था, क्योंकि V2 क्या है, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये एल आई वैक्टर्स है, V1 से Vk तक एल आई वैक्टर्स है। और इसमें एल आई वैक्टर्स का जो मतलब ये समझिए बेसिस बन रहा है, इसमें हम k बराबर n लेकर के चलते हैं और ये बेसिस बन रहा है। मान लेते हैं इसमें से V2 जो है वो कर्नल का है, कर्नल का एलिमेंट्स है, तो इसका इमेज 0 पे जा रहा है, ये एल आई है। लेकिन TV2 0 होने की वजह से ये क्या हो गया, एल डी हो गया, तो एफ एल डी हो गया। तो पहला ऑप्शन जो बोला था ई एल आई होगा तो एफ एल आई होगा, गलत। सेकेंड ऑप्शन बोला है कि इफ एफ इज एल आई देन ई इज एल आई। रुकिए, उससे पहले ये देख लेते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम ये क्यों देखें, रुक जाइए, हम ये चलो यही क्लियर करते हैं। ओके, बोला क्या है कि इफ एफ इज एल आई, यदि एफ एल आई है देन ई इज एल आई, यदि एफ एल आई होगा तो ई एल आई होगा। आपको पता है ये बिगड़ेगा कब, जब जीरो वेक्टर्स पे जाएगा मैप। आपको पता है कि डोमेन में जो जीरो वेक्टर होता है उसका ऑलवेज मैप जीरो पे जाता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि इधर के नॉन जीरो वेक्टर्स का मैप इस पे चला जाए, तो ये फिर एल टी नहीं होगा ना, एल टी के कंडीशन को ही काट देगा। मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है ना। जैसे हम यहाँ पर लिए हैं मैपिंग डिफाइन किए हैं, टी यहाँ पे मैपिंग है, तो यहाँ पर जो जीरो वेक्टर्स होता है डेट मीन जो कर्नल का एलिमेंट्स होता है जीरो हमेशा जीरो पे ही मैप करेगा। मे बी इसमें से कुछ नॉन जीरो एलिमेंट्स हो सकता है जिसका मैप इस पे जीरो पे जा रहा होगा, लेकिन इस साइड तो एल आई बोल दिया है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे V1 से लेकर के और क्या लिया गया है TV1, मान लेते हैं TV1 से लेकर के TVk तक ये एल आई है। ओके, ये एल आई है, तो इसका इमेज ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जीरो पे चल जाए, कभी भी पॉसिबल नहीं, ये जीरो तो फिक्स है ना।
यहाँ पे जीरो का इमेज आप दो दो जगह कैसे मार सकते हो? फिर वो मैपिंग ही नहीं होगा ना, मैपिंग ही कट जाएगा। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मतलब कि ये जीरो का तो जीरो पे जाए, ये अपना रास्ता फिक्स कर लिया, तो और सब जो बचेगा वो हमेशा इसमें नॉन जीरो पे जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये एल आई होगा। ओके, तो सेकंड ऑप्शन जो बोला है कि यदि एफ एल आई है, तो ये हमारा सही है ऑप्शन। सही, बिल्कुल सही बोला है। ये थ्योरी है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये थ्योरी है। ओके, डायरेक्ट आप मतलब दिमाग लगा के आप इसको समझ सकते हैं ये बोलना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि यदि हम कोडोमेन की बात करें, अगर इस साइड एल आई है तो इस साइड जो मैप जाएगा वो भी एल आई पे ही जाएगा। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी भी हम करवाए थे कि यदि कर्नल में जीरो वेक्टर होता है तो एल आई का मैप एल आई पे करता है। ओके, सो एल आई मैप एल आई पे करेगा। बेसिस टू बेसिस मैप हम बताए थे ना, बेसिस टू बेसिस मैप होता है, तो उस टाइप से आप समझ सकते हैं, यहाँ पे क्लियर होगा। और सब तो डाउट इसमें नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। सेकेंड ऑप्शन सी जो बोला है वो क्या बोला है कि ई यदि एल आई है देन एफ इज एल डी। ई एल आई है तो एफ, अगर बी सही है तो फिर सी तो कट जाएगा ना, ऐसे ही कट जाएगा। और ई यदि लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो एफ भी लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ई एल आई है तो एफ एल डी हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा, आप कर ही नहीं पाओगे एल डी। अगर कर भी पाते हो एल डी तो फिर वह एल टी का ही कंडीशन काट देगा। ओके, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन बराबर नहीं है एम के, मे बी इसमें से कुछ, कोई लेस देन हो सकता है, कोई ग्रेटर देन हो सकता है, यानी एन लेस देन एम होगा, स्ट्रिक्टली है एन स्ट्रिक्टली लेस देन एम, या फिर एम लेस देन एन हो सकता है। T1 लिया गया है आर एन से आर एम में मैप, और T2 लिया गया है आर एम से आर एन में मैप। बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T1 T2 बाइजेक्टिव, देन यदि T1 T2 बाइजेक्टिव होता है, बाइजेक्टिव का कंडीशन क्या है आपको पता है? बाइजेक्टिव डेट मीन्स उसका कंडीशन आपको पता होना चाहिए, बाइजेक्टिव 1 1 ऑन 2। ओके, सो 1 1 ऑन 2 के बारे में ये बोल रहा है, और वो यहाँ पर सबसे पहले तुमको ये पता करना है कि T1 T2 मैप कहाँ से कहाँ होगा। इसको निकालने के लिए आप क्या करना है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप गॉप में चले गए, बहुत जंजाल है वहाँ पे, गॉप में चले गए, मे बी वहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन हम बोले हैं जैसे गॉप में चले गए, मैपिंग खूब डिफाइन कर रहे हैं, तो अब यहाँ से वहाँ कर रहे हैं। सिंपल यहाँ पे क्या कीजिएगा, T1 और T2 है ना, T2 स्टार्ट कहाँ से होता है? T2 स्टार्ट होता है आर एम से। अच्छा, तो ये भी स्टार्ट होगा आर एम से। उसके बाद T1 करेंगे, इस साइड से चलेंगे, इसके बाद T1 का, इसका फर्स्ट पोजीशन, इसका लास्ट पोजीशन। T1 का एंड में क्या है, आर एम है, तो आर एम में हमको पता क्या चल गया कि T1 T2 जो होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन वो आर एम से आर एम में मैप होगा। अब खत्म, यहीं पे एंड हो गया। अब तो हमको पता चल गया ना, सिंपल है, आर एम से आर एम में हो गया। 1 1 ऑन 2 कब होगा, कर्नल में जीरो। इसका डायमेंशन जो है, कोडोमेन का डायमेंशन आर टी के रैंक के बराबर होना चाहिए। इसका डायमेंशन कितना है, एम है, तो एम बराबर होना चाहिए रैंक ऑफ टी। ओके, so rank T1 is M, and और सही है, इसका रैंक जो होगा वो M के बराबर हो जाएगा। T1 T2 का जो रैंक होगा M के बराबर हो जाएगा, M के बराबर हो जाएगा। ये हमारा मैट्रिक्स जो बनेगा वो M क्रॉस M का मैट्रिक्स बनेगा। सिंपल सा उदाहरण है, M क्रॉस M का मैट्रिक्स बनेगा। इन डिटर्मिनेंट जो होगा T1 T2 का नॉट इक्वल टू जीरो, यानी इसका दोनों का रैंक जो होगा वो M के बराबर हो जाएगा। यहाँ से क्लियर है? ओके, यही से हमको पता चल गया कि एम होगा रैंक T1 T2, जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगा उसका एम हो गया। दैट मीन्स जो T1 T2 का डिटर्मिनेंट होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यानी दोनों का डिटर्मिनेंट ऑफ T1 डिटर्मिनेंट ऑफ T2 नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। एंड दोनों जब जीरो हो गया, दैट मीन्स दोनों का रैंक क्या हो गया, एम एम हो गया। क्लियर है? उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट डब्ल्यू बी द वेक्टर स्पेस ओवर आर, और लेट टी जो है वो R6 से डब्ल्यू में है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट कि एस बराबर है TE2 TE4 और TE5 स्पैन डब्ल्यू। अच्छा जी, ये TE2 है, जैसे R6 में जो बेसिस होगा वो स्टैंडर्ड बेसिस मान लेते हैं, क्या क्या होगा, E1 होगा, E2 होगा, E3 होगा, E4 होगा, E5 होगा और E6 होगा। ओके, सो ये हमारा स्टैंडर्ड बेसिस है। इसमें से सिर्फ जो इसका इमेज जाता है, सिर्फ ओनली यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, E2 का इमेज जो जाता है यानी TE2 और TE4 और TE6, उसी से W स्पैन हो जाता है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, S इज अ बेसिस ऑफ W, S जो है वो बेसिस होगा W का। मे बी TE4 जो है वो जीरो पे मैप कर रहा हो, यानी E4 का मैप में भी जीरो पे कर रहा होगा, और चूंकि ये स्पैन की बात कर रहा है तो स्पैन में हम जीरो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे बेसिस तो बोला है नहीं,
ओके, स्पैन बोला है तो स्पैन तो हम जीरो वेक्टर्स भी डाल देंगे तो वो भी स्पैन करेगा, जैसे जीरो लिख देते हैं और TE2 डाल दिए और TE6 डाल दिए, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हम इसका मैप जीरो पे भी ले लिए तभी भी तो ये स्पैन करेगा ना W को। ओके, सो लेट्स सपोज कि हम मान लेते हैं कि E4 का जो इमेज है यानी TE4 जो है वो जीरो पे जा रहा है, तो TE4 यहाँ पे जीरो चला गया, जैसे इसमें जीरो गया ये कहेगा कि एस बेसिस होगा, नहीं होगा जी, यहाँ ये LI होना चाहिए था, लेकिन जीरो जाने की वजह से क्या हो गया, LD हो गया, और जैसे ही LD हुआ बोलेगा बेसिस का कंडीशन आपको याद है, पहला बात स्पैन करना चाहिए, सेकंड क्या LI भी होना चाहिए, लेकिन क्या ये LI है, नहीं है, हम काट दिए, तो ऑप्शन ए कट गया। बोला क्या है बी कंडीशन में कि T(R)6 जो है वो नॉट इक्वल्स टू W, ये कैसे बोल दिया भाई, नॉट इक्वल्स टू W कैसे बोल दिया मान लेते हैं हम यहाँ पे E2 का भी जीरो जा रहा है और इसका भी जीरो जा रहा है, तो ये जो T(R)6 जो होगा वही मिल करके पूरा का पूरा क्या करेगा, W को जनरेट कर देगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स किस पे मैप कर रहा है, जीरो पे कर रहा है, यानी 0,0, TE6 जो कि नॉन जीरो वेक्टर्स है, तो वो हमें क्या दे देगा, उसके बराबर W के बराबर दे देगा, लेकिन यहाँ क्या बोला है, नॉट इक्वल टू W, ये भी हम काट दिए। उसके बाद क्या है, कर्नल T कंटेन्स मोर देन वन एलिमेंट्स, उससे पहले क्या है TE1 TE3 और TE5 स्पैन W, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि स्पैन करेगा W को, क्यों, यहाँ पे क्या लिया गया है, E1 है, E3 है और E5 है, हम ऐसा वेक्टर्स ले सकते हैं जैसे इसका जो इमेज ले लेंगे वो इन तीनों से डिफरेंट ले लेंगे, इस तीनों का जो इमेज जा रहा होगा उससे हम डिफरेंट इसका इमेज ले लेंगे, और जैसे ही डिफरेंट लेंगे ये बोलेगा कि W तो भाई कुछ और है, वो सिर्फ इसी तीनों से जनरेट होता है, अगर कोई दूसरा वेक्टर्स आया उससे मतलब कि जनरेट ही नहीं होगा, तो ये जो बोला है कि इससे स्पैन होगा वो भी गलत है अगर ये बोल देता ना कि इससे स्पैन नहीं होगा तो वो भी हम सही करवा देते हैं, मतलब उसको भी हम काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें बोल देते हैं कि भाई इसका जो इमेज जा रहा है वही इसका भी जा रहा है ओके, तो इस टाइप से आप सोच सकते हैं, बहुत ही ईजी है, सो ये कट गया, ऑप्शन तो डी सही होगा जब तीन को काट दिए तो। यहाँ पर भी आप सोच सकते हैं कर्नल कंटेन्स मोर देन वन एलिमेंट्स, ऑफ कोर्स यहाँ पे कर्नल बढ़ेगा, यहाँ पर सिर्फ तीन ही वेक्टर से जनरेट हो रहा है ना, W तीन ही से हो रहा है, मे भी यहाँ पे आप जीरो और जीरो जीरो जो कर दो, तो मैक्सिमम तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, तीनों को नॉन जीरो मान सकते हो, मे भी यहाँ पे तीनों नॉन जीरो वेक्टर्स है जो कि स्पैन हो रहा है W से, तो मैक्सिमम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्नल T 3 होगा, और ओके 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 परफेक्ट। अगर यहाँ पे अगर हम ज़ीरो भी ले लेते हैं तो ज़ीरो हो गया और दो नॉन ज़ीरो हो गया, ज़ीरो यानी रैंक दो, मतलब तीन या उससे इंक्रीज़ करेगा और ज़्यादा, मिनिमम तीन होगा नलिटी, तीन, क्योंकि हम यहाँ पे आप सोच सकते हैं कर्नल T मोर देन वन एलिमेंट्स, परफेक्ट है, यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि ये तीनों नॉन जीरो है जो कि स्पैन कर रहा है W को, और तीनों का तीनों LI है, मान लेते हैं इसको हम बेसिस ही मान लेते हैं, लेट सपोज, जैसे ही हम इसको बेसिस मानेंगे इसका जो डायमेंशन हो जाएगा W का वो हमारा 3 हो जाएगा, और रैंक नलिटी थ्योरम यूज़ कर लेंगे तो वहाँ से हमको पता चल जाएगा कि 6 बराबर हो जाएगा 3 प्लस NT, तो 6 माइनस 3 हो जाएगा डेट इज़ 3, यानी NT जो डायमेंशन हो गया वहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मे भी इसमें से आप कुछ जीरो करोगे तो और बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नहीं रैंक घटेगा तो नलिटी बढ़ेगा, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये क्वेश्चन को तो हमको कॉपी पे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन देख के ही लग रहा है ऐसे नहीं बनने वाला है। सो लेट Pn be the real vector space of all polynomials of degree at most n, and D with the Pn से Pn माइनस वन, एंड T जो है ट्रांसफॉर्मेशन वो Pn से Pn प्लस वन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, डिफाइन इस टाइप का है, देख रहे होंगे। हमको यहाँ पे dt माइनस टी फाइंड करना है Pn से Pn में विथ रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ Pn, देन द ट्रेस ऑफ ए इज क्या, ट्रेस ए क्या होगा, ए जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है dt माइनस टी डी का, तो हम क्या करते हैं ये निकाल लेते हैं, सिंपल है। सबसे पहले आपको ये यहाँ पर ध्यान देना है, इसमें हम क्या करते हैं nth के लिए नहीं चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब कि लेंदी टाइप का हो जाएगा, समझने में दिक्कत होगा। हम क्या करते हैं n जो ले लेते हैं वो 3 हो गया, जैसे ही 3 लिया आपको पोलिनोमियल में पता है वेक्टर स्पेस बनेगा, देन
ये जो होगा वेक्टर स्पेस वो एटमोस्ट 3 डिग्री हो जाएगा, एटमोस्ट 3 पोलिनोमियल हो गया। यानी ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब। इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, यानी डायमेंशन कितना हो गया n+1। ये सब आपको पता होना चाहिए पोलिनोमियल में जब आप घुसते हो वेक्टर स्पेस की बात करते हो। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो हमको dt निकालना है नहीं, dt। तो यहाँ पे पहले हम d लिख लेते हैं कि d क्या दिया गया है। d जो दिया गया है वो हमारा ये दिया गया है, n हम क्या लिए हैं 3 लिए हैं, याद रखिएगा एटमॉस डिग्री 3 की बात कर रहे हैं। तो ए नॉट प्लस जो a1x होगा प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, इसका जो इमेज जाएगा वो क्या जाएगा, इसके अकॉर्डिंग बोल क्या रहा है कि ए नॉट को आप हटा दीजिए और a1 लिखिए। अच्छा जी, a1 लिख दिए प्लस 2a2x लिखिए प्लस यहाँ पे क्या कीजिए, इसको घसकाते जाइए ना, 2a2x प्लस 3a3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये सही है। और देखते हैं यहाँ पे एंड में xn-1 तक जाना है, यानी 1 डिग्री घट गया है। a3 है हमारे पास, यही हमारा है, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन d का इस टाइप का हो जाएगा। एंड t का हम देखें तो हमारा है a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब। d आपको पता है ना, ये कहाँ जाता है pn से pn-1, सही जा रहा है ना, x3 से x स्क्वायर गया, pn से pn-1, और ये जो जाता है वो जाता है हमारा pn से pn+1। ओके परफेक्ट। तो इसका जो जाएगा इमेज वो हो जाएगा हमारा टी ऑफ इतना, रुक जाइए देखने दीजिए पहले अच्छा से। देखिए इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा ना तो मैट्रिक्स जब हम वहाँ पे डिफाइन करेंगे तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पहला बात बोला क्या गया है कि जो कांस्टेंट टर्म होता है वो एक एक घसकते चला जाता है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता है। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए नॉट एक्स प्लस a1x स्क्वायर प्लस a2x a1x स्क्वायर प्लस a2x क्यूब प्लस a3x4, a3 तक ही था ना तो a3x4 हो गया। आपको यहाँ पे पता चल गया ना कि pn से pn+1 पे जा रहा है। अब निकालते रहिए, क्या निकालना है फर्स्ट में dt माइनस dt, इसको हम साइड में करते हैं पहले। यहाँ पे क्या बोला है dt फाइंड कीजिए, तो dt कैसे फाइंड करेंगे, t ऑफ अल्फा, ये कर देते हैं t ऑफ अल्फा कर देते हैं, यानी टी ऑफ अल्फा। यहाँ पे t का जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है उसका वैल्यू कितना है, ये है। इसका इमेज चेक कर लेते हैं, d इस पे अप्लाई करेंगे, t पे d अप्लाई करना है, यानी t पे जो है ये जो रिजल्ट है इस पे d अप्लाई करेंगे। तो a नॉट एक्स प्लस a1x स्क्वायर प्लस a2x क्यूब प्लस a3x4। ओके, और यहाँ से हमको d वाला यूज़ करना है। d में कैसा होता है, ये a नॉट कहाँ जाता है और a1 कहाँ जाता है, इस पर फोकस कीजिए। x वाला जो कॉफिशेंट है वो हमारा यहाँ पे देखेंगे कि हो क्या रहा है कि x का जो कॉफिशेंट a1 है वो हमारा कांस्टेंट में जा रहा है। तो x का कॉफिशेंट कांस्टेंट में जा रहा है यानी a1 हो जा रहा है, और जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है वो हमारा 2 टाइम्स करके इसमें जा रहा है। तो वही हम करेंगे, x वाला जो कॉफिशेंट है उसको कांस्टेंट में ले जाएंगे प्लस, उसके बाद क्या बोला है कि जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट था a2 उसको ले गया x वाला में, तो a1 x वाला में जाएगा। तो a1x यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, अब एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट एक्स स्क्वायर एक्स, और इस पे फोकस करेंगे। ओके, ऐसा नहीं है, एकदम ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे इस पे फोकस कीजिए, कांस्टेंट बन रहा है, ये वाला कांस्टेंट बन रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, एक एक घसकते जा रहा है प्लस। अब जो एक्स क्यू का कॉफिशेंट है वो क्या जाएगा, इसमें जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a2x स्क्वायर, सही है, प्लस 4a3x क्यूब। परफेक्ट, इतना तो हम लिख दिए हैं। एंड dt तो निकल गया, हमको क्या पता चल गया dt,
अब हमको टी डी निकालना है, तो टी डी में क्या करेंगे, टी अप्लाई करेंगे डी पे। डी क्या है, ये आया है रिजल्ट, ये वाला, इस पर हमको क्या करना है, टी अप्लाई करना है, ये लिख देंगे। सेम टू सेम यहाँ पे छाप देते हैं। A1 है +2 A2 x है +3 A3 x स्क्वायर है। इसमें आप देखिए क्या होता है, इसमें क्या बोलता है टी में, यहाँ पे फोकस कीजिएगा। कांस्टेंट वाला टर्म जो है वो हमारा चल जाता है, x अप्लाई उस पर हो जाता है, और जो x वाला कोफिशिएंट है वो x स्क्वायर में चला जाता है, तो एक बढ़ाते जाएंगे। A1 x हो जाएगा +2 A2 x स्क्वायर +3 A3 एक्स क्यूब। मतलब सीधा सिंपल है, इसमें x से मल्टीप्लाई हो रहा है, देख रहे हैं ना, x से मल्टीप्लाई होते जा रहा है ना, वही हम यहाँ पे कर दिए। ये तो हमको पता चल गया। अब क्या कर देंगे, यहाँ पे हमको टी डी पता चल गया और डी टी पता चल गया, दोनों का डिफरेंस, यानी क्या करना है, डी टी माइनस टी डी क्या होगा, इसको घटा दीजिए ना, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ए नॉट, तो ए नॉट लिखा गया, 2A1x माइनस A1x, तो क्या होगा प्लस में A1x, और 3A2x माइनस 2A2x यानी कि प्लस में A2x, और 4 है यहाँ पे, दिख रहा है ना, 4 माइनस 3 यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर A3x, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, ये इतना आ गया। अब आपको जब पता चल गया कि ट्रांसफॉर्मेशन एस टाइप का आएगा, परफेक्ट है, तो आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड बेसिस लोगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1x एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू स्टैंडर्ड बेसिस लिखते हैं, और इसका इमेज फाइंड करते हैं इस पे अप्लाई करके, यानी इस पे अप्लाई करेंगे तो 1 का इमेज क्या जाएगा, 1 जाएगा, एक्स का इमेज क्या जाएगा, एक्स का इमेज क्या जाएगा, एक्स ही जाएगा, सबका सेम का सेम पे जाएगा, एक्स स्क्वायर पे जाएगा, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब पे जाएगा, जैसा कि आपको दिख रहा है ना। इसका जो कोफिशिएंट है उस पर फोकस कीजिएगा, जैसे ए नॉट वाला A1 वाला इस पे जाएगा, ये सही है। अब इसको हम बेसिस के रिस्पेक्ट में, मतलब इस बेसिस के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 0 टाइम्स ऑफ x प्लस 0 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स ऑफ एक्स क्यू, इस टाइप का लिखाएगा, फिर इसको लिखेंगे तो इसी टाइप का, यानी सिंपल फंडा है। हम यहाँ पे क्या लिख दिए, ये क्या हो गया, 1 0 0 0 चार्ट है, ये हम 1 के लिए लिखे हैं, एक्स के लिए लिखेंगे तो 0 1 0 0, एक्स स्क्वायर के लिए लिखेंगे तो 0 0 1 0, और एक्स क्यूब के लिए लिखेंगे 0 0 0 1। ये आपको पता चल गया, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, और ट्रांसफॉर्मेशन किसका मतलब कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, डी टी माइनस टी डी। तो ये है इसका जो ट्रेस है, अब इसी का ट्रेस बोल रहा था, ये क्या है, 4 आ रहा है, एन हम कितना लिए थे, 3 लिए थे, आ कितना रहा है, 4 आ रहा है, यानी ट्रेस किसके बराबर हो गया, n+1 यानी 3+1 यानी 4, सेटिस्फाई कर रहा है, n+1 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, आपको दिख रहा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन टी थी R3 से R3 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी एक्स वाई जेड बराबर है x प्लस वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स है, और इतना 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 है, आपको फाइंड करना है। यार फंडा सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, टी ऑफ एक्स वाई जेड, नलिटी और रैंक की बात कर रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, ये दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड बेसिस का यूज़ करते हैं, बहुत इजी होता है वो। E1 का इमेज निकालते हैं, टी ऑफ E1, ये क्या होगा, लीनियर ऑपरेटर है, ध्यान रखिएगा। टी ऑफ E1 क्या होगा, E1 मतलब 1 0 0, ये क्या होगा, एक्स प्लस वाई है ना, ये दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे आप एक्स जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ 1 रख दो, यहाँ यहाँ दोनों में है, तो 1 0 1 हो जाएगा। टी ऑफ E2 यानी सेकंड में 1, यानी वाई वाला देखेंगे, वाई यहाँ पर यहाँ पे है, यानी 1 1 0 आएगा। टी ऑफ E3 क्या होगा, ये हमारा जेड वाला पे फोकस करना है, ये है जेड, यानी कि 0 1 1 आएगा, सही है। इसका आप रैंक चेक कर लो, 1 0 1 हो गया, 1 1 0 हो गया, 0 1 1 हो गया, इसका रैंक कितना आएगा। रिड्यूस करने से बढ़िया इसका डिटर्मिनेंट ही निकाल लेते हैं, उससे थोड़ा सा क्लू, चूँकि हमको पता है अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो यहाँ से हमको नॉन जीरो माइनर दिख ही रहा है, 2 तो रैंक होगा ही होगा कम से कम। ओके, अगर 3 नहीं भी हुआ तो 2 तो होगा ही होगा। तो डिटर्मिनेंट डायरेक्ट देख लेते हैं, डिटर्मिनेंट यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, 1 1 माइनस 0 यानी 1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया +1, और यहाँ से करेंगे तो 1 माइनस 0 यानी कितना हो गया, 2 हो गया, 1
और 1 2 नॉट इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे हमको माइनर मिल गया, नॉन जीरो माइनर। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट इसका नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया। सो रैंक इसका कितना हो गया, 3 हो गया। तो रैंक टी कितना आएगा, 3 आएगा। डायमेंशन ऑफ आर टी या रैंक टी बोलिए, ये हमको 3 आ गया, या डायमेंशन ऑफ आर टी कितना आ गया, 3 आ गया। जब ये 3 आ गया तो नलिटी कितना होगा, 0 होगा। ओके, नलिटी 0, रैंक। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन डी में ही दिया गया है, रैंक 3 नलिटी 0। सही है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये 10 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, मैं भी कंफ्यूज कर देता है कभी कभी। इसमें सब चेंज ऑफ बेसिस वगैरह मैट्रिक्स लगाने लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये लीनियर ऑपरेटर है, लीनियर ऑपरेटर में ही 2 बेसिस यूज हुआ है। जैसा कि आपको पता है, ये लीनियर ऑपरेटर में होता क्या है कि अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड करते हैं किसी भी बेसिस के रिस्पेक्ट में, जैसे कि हम यहाँ पे 1 2 0 लेट सपोज कि R2 से R2 में है, लीनियर ऑपरेटर है। ओके, सो लीनियर ऑपरेटर है। यहाँ पे जैसे ही हम टी ऑफ 1 0 का कुछ भी इमेज है, जैसे 2 3 है, और टी ऑफ 0 1, ये 2 बेसिस लेते हैं इसका, सॉरी 1 0 ले लेते हैं। इसका इमेज कुछ भी जा रहा है, 4 5 जा रहा है, ये दोनों जा रहा है ना। इसको हम क्या करते हैं, फिर इसी दोनों बेसिस के रिस्पेक्ट में लिखते हैं ना लीनियर ऑपरेटर में, और फिर इसको क्या करते हैं, इसी दोनों बेसिस के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। जो स्केलर यूज होता है उससे हमको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पता चलता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, ये अगर हमारा बेसिस एस डैश बोला है तो टी ऑफ एस डैश फाइंड होता है, अगर इसको हम एस डैश बोले तो ये दोनों को। लेकिन अगर लीनियर ऑपरेटर में ही ऐसा बोल दें कि उसमें हम 2 बेसिस यूज कर रहे हैं, मतलब कि इसका जो इमेज आया उसको हम फिर एक नए बेसिस के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो वहाँ पे लिखाता है टी B1 B2, यानी B1 जो होगा वो डोमेन वाला होगा, उसका बेसिस हो रहा है, और B2 जो है वो कोडोमेन वाला में जो एक्सप्रेस हो रहा है, इसका इमेज जो एक्सप्रेस हो रहा है उसका जो कॉफिशिएंट है वो हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होता है। ओके, तो उसमें हम 2 बेसिस का यूज करते हैं, वही यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे क्या है, टी B1 B2 है के रिस्पेक्ट में जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो हमको ये दिया गया है। और ये आपको पता है कि ये क्या होता है, कॉफिशिएंट होता है। ये क्या होता है, कॉफिशिएंट होता है। और B1 B2 अपन को पता है, तो सिंपल है, टी B1 B2 बोला गया है, दैट मीन्स ये डोमेन में इसको होगा, ये कोडोमेन में होगा। दैट मीन्स कि जो T12 होगा, T ऑफ 1 2, यहाँ पे देखिएगा B1 T ऑफ 1 2 जो होगा वो हमारा क्या होगा, इस यहाँ पे आपको कॉफिशिएंट क्या है, 4 2 है ना, तो 4 टाइम्स ऑफ 1 0 ये बेसिस यूज़ करेंगे। इसलिए यहाँ पे हम बोले हैं, इसलिए हम ऊपर यहाँ पे समझाए हैं कि एक बेसिस के रिस्पेक्ट में होता है तो जो इसका इमेज आता है वो फिर इसी बेसिस के रिस्पेक्ट में लिखना पड़ता है लीनियर ऑपरेटर में। लेकिन जब 2 बेसिस की बात करेगा लीनियर ऑपरेटर में, तो जो इसका इमेज जाएगा वो जो सेकंड वाला बेसिस है R2 का, मे बी R2 का बहुत सारा बेसिस हो सकता है ना, तो जो सेकंड वाला बेसिस है उसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो हम लिखते हैं कि यहाँ पे क्या बेसिस यूज हो रहा है, 2 बेसिस यूज हो रहा है। ओके, लिखने में, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आने में, तो वही यहाँ पे भी 2 बेसिस यूज किया है। दैट मीन्स कि जो इसका इमेज जा रहा होगा, यानी 1 2 का इमेज जा रहा होगा, ऑर्डर्ड बेसिस 1 2 का जो इमेज जा रहा होगा उसको इसके रिस्पेक्ट में, यानी B2 के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस करने में जो स्केलर यूज हो रहा है वो स्केलर है 4 2 और 3 -4। ओके, इसका वाला में हो रहा होगा 4 2 और इस वाला में हो रहा होगा 3 -4। इसको हम इधर उधर घसका नहीं सकते हैं, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये जैसा है वैसे ही लिखते हैं। टी ऑफ 1 2 का जो इमेज जाएगा वो क्या जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ, ये कॉफिशिएंट है ना, तो 4 टाइम्स ऑफ 1 0 और 2 टाइम्स ऑफ 0 1, तो यहाँ लिखते हैं +2 टाइम्स ऑफ 0 1। और टी ऑफ 2 -1 का इमेज आएगा, वो इमेज यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, वहाँ से हमको ट्रांसफॉर्मेशन भी पता चल जाएगा। और टी ऑफ 2 1 जो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3 टाइम्स ऑफ 1 0 और -4 टाइम्स ऑफ 0 1। सही है, ये सही है। इस बेसिस के रिस्पेक्ट में लिखे हैं, नया B2 वाला के रिस्पेक्ट में लिखे हैं इसके इमेज को। सही है। और कॉफिशिएंट जो यूज हो रहा है वो हमारा ये तो दिया ही गया है, सब तो दिया गया है, तो इसका इमेज जो होगा वो हो जाएगा हमारा क्या, 4,2, और इसका जो इमेज होगा 3, -4। आपको पता चल गया ना कि टी ऑफ 1 2 जो है वो 4,2 है, और टी ऑफ 2 -1 जो है वो 3, -4 है। इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दिया गया था। आप ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं क्यों, क्योंकि हमको क्या निकालना है, यहाँ पे T55 का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे देख सकते हैं T55 का वैल्यू फाइंड करना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे तो वहाँ से तो निकल ही जाएगा। हम क्या करते हैं, उसी का यूज़ करते हैं जो हम इससे पहले भी यूज़ किए हैं अभी जस्ट। क्या करते हैं, ये तो है डोमेन का, तो कोई भी इसका मेंबर उठाते हैं AB,
तो इसको हम लिख सकते हैं ना, x टाइम्स ऑफ 1 2 प्लस y टाइम्स ऑफ 2 माइनस 1। इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि बाद में हम क्या करेंगे, टी लगा करके, और चूंकि इसका इमेज तो हमको पता ही है, वहाँ से हमको पता चल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे कर करते हैं, x प्लस 2y बराबर a आ जाएगा, और 2x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। ओके, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, 2x प्लस 4y बराबर 2a, और 2x माइनस वाई बराबर b, माइनस प्लस माइनस कट गया, ये हमारा हो गया 5y बराबर यहाँ पे क्या हो गया, 2a माइनस बी। तो y बराबर क्या हो गया, 2a माइनस बी बटा 5। ओके, सो y का वैल्यू हमको पता चल गया ए बी के टर्म में, और इसका हम पता कर लेते हैं x का वैल्यू। तो x का वैल्यू क्या होगा, a माइनस 2y, यानी a माइनस 2 इंटू वाई करेंगे तो यानी 4a माइनस 2b बटा 5। सही है, यानी 5a माइनस 4a, यानी कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2b है ना, ये ऑफकोर्स यहाँ पे b है, 2b थोड़ा देख लेते हैं, नहीं तो बाद में गलत हो जाएगा ना, 2b बटा 5। सही है, ये प्लस 2b बटा 5। तो जो हमारा वैल्यू आया है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो x का जो इस साइड वैल्यू आया वो क्या आया, x का वैल्यू आया है a प्लस 2b बटा 5, a प्लस 2b बटा 5, एंड y का वैल्यू आया है 2a माइनस 5, सॉरी लाइट चला गया,